अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, कल हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 10 के सर्कल क्वेश्चन और वोकेबलरी वर्ड्स। आज बेटा हम स्टडी करेंगे हीट एंड टेम्परेचर वाला टॉपिक। अच्छा, इसके अंदर बेटा आपको सबसे पहले ये पता है कि हीट क्या है, इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये क्या करती है, ट्रेवल करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। और बेटा हमें ये पता है कि जो मैटर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है। और आपको पता है मैटर की 3 स्टेट्स हैं, वो तीनों स्टेट्स के अंदर हो, बेशक वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके अंदर वो किसके अंदर रहते हैं, इन स्टेट ऑफ मोशन। तो जो एनर्जी होती है उनकी मोशन की वजह से, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट की वजह से, ठीक है। और उसका दूसरा नाम ही क्या है बेटा, थर्मल एनर्जी। अब हीट क्या है, हीट मेजर है थर्मल एनर्जी का। मतलब हम कहते हैं ना ये कितनी गर्म है या कितनी हीट इसके अंदर, तो बेसिकली हम मेजर कर रहे होते हैं उसके अंदर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। और बेटा हमें ये पता है कि पार्टिकल जो हैं तीनों स्टेट्स के अंदर, एटम्स हो गया या मालिक्यूल्स हो गया या आइंस हो गया। अब आपको पता है एटम्स का ही पता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इसका एटम। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मालिक्यूल्स। और आइंस क्या होते हैं, आइंस सिंपल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं बिकॉज ऑफ इनकी मोशन की वजह से द एटम्स और मालिक्यूल्स जो हैं मटेरियल्स के अंदर, उनके अंदर बेटा एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, कुछ पार्टिकल्स की ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ पार्टिकल्स की कम एनर्जी होती है, लेकिन हम उनका एक एवरेज ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करो किसी की 2 थी, किसी की थी 10 थी, तो हमने देखा इनकी एवरेज लेके तकरीबन 6 आ गई कि 6 जो है किलो जूल एनर्जी वो सारे पार्टिकल्स के अंदर है। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम उसको स्टडी करेंगे। वो कह रहे हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी या कम होगी। अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बेटा उन्होंने बताया कि जो मालिक्यूल्स हैं, जब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हो तो उनके अंदर जो मालिक्यूल्स की मूवमेंट है वो ज़रा कम हो जाती है, लेकिन जब आप उसी सब्सटेंस को गर्म करते हो उनकी मूवमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो ये वाइब्रेट होते हैं, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है। अब बेटा आ गया हीट लॉस और हीट गेन। अब आपको पता है कि जब वाटर को या किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को जो आप फ्रीजर में रखते हो तो उसकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, हीट लॉस हो जाती है ना, ठंडा हो जाता है वो। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। When some ice cubes taken in the beaker are heated on a burner, और उसी आइस क्यूब्स को बेटा जब आप बर्नर के ऊपर आके हीट करते हो तो उनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, दोबारा वो गर्म हो जाते हैं और वो क्या होता है, मेल्ट हो जाते हैं। ये था बेटा हमने लास्ट टाइम कर लिया था, सर्कल क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था ये। अब इसका बेटा एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.1। इसके अंदर बेटा ये बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक बॉइलिंग वाटर लेना है किसी ग्लास के अंदर और उसके अंदर बेटा आपने एक स्टील का स्पून रख देना है। जैसे बेटा आपने चम्मच रखना है तो आपने उसको एक बार टच कर लेना है। आप टच करोगे तो आपको पता होगा कि जो टेम्परेचर था, जो पहला स्पून का टेम्परेचर था, अभी अभी वही है जब आपने फ़ौरन रखा, तब आपने चेक करना है। कुछ देर बाद आपने क्या करना है, दोबारा उसको चेक करना है, तो आपने महसूस किया होगा थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट्स बाद, आपने कुछ टाइम बाद दोबारा जब आपने टच करना तो आपको पता होगा टेम्परेचर और बढ़ गया है। आफ्टर another small interval, touch the spoon again, it is hotter than before। तो आपको पता होगा बेटा वो पहले से भी क्या हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया है। तो जैसे जैसे बेटा टाइम गुजरता जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करता जाएगा, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जब तक वो इक्वल नहीं हो जाएगा वाटर के जितना। मतलब जितना आपने पानी गर्म किया है उसका टेम्परेचर और स्पून का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं होता तो हीट जो है पानी में से स्पून के अंदर ट्रांसफ़र होती रहेगी। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। अब इसमें बता क्या रहे थे, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर, कि बेटा किसी कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी वो ठंडी है, वो हम क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर। द हॉटर इज एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर। जितना भी कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट होगा उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा, जितना उसका हॉटनेस कम होगी उतना उसका टेम्परेचर कम होगा। द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट। अब टेम्परेचर आप उसको चेंज कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का, हम कर सकते हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप उसके अंदर उसको हीट करोगे, अगर आपने टेम्परेचर कम करना है तो आप उसको कूल करोगे। इसके बाद बेटा टॉपिक आता है थर्मोमीटर का। आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसका मतलब हम अगर किसी टेम्परेचर को मेजर करना है कि कितना टेम्परेचर, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर। अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसका थर्मोमीटर। अब बेसिकली बेटा होता क्या है, ये ग्लास से बना हुआ होता है, ग्लास का होता है, और उसके अंदर एक ब्रीक सी लाइन होती है, जैसे आपको ये यहाँ पे नज़र आ रही होगी, एक ब्रीक सी ट्यूब है।
इस ट्यूब के अंदर बेटा क्या होता है, लास्ट पे एक बल्ब है, ये जो है ये एक बल्ब बेसिकली सिंपल एक ग्लास का ही बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर आपने फिल किया होता है मरकरी को या अल्कोहल को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज मेड इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट, जब बेटा आपको जो डॉक्टर देता है तो आप इस चीज़ को कहाँ पर रखते हो, अपने बगल में रखते हो, तो जैसे ही उसको रखोगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो बेटा ये ऊपर को फ्लो करता है, जितना टेम्परेचर आपके बॉडी का ज़्यादा होगा उतना ही उसको ऊपर तक लेके जाएगा, जितना ऊपर तक यहाँ पे लेवल शो होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा आपको बुखार है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि अब वो जो डॉक्टर जो है जैसे वो रखता है पहले वो उसको 1-2 दफ़ा श्रिंक करता है, ठीक है, हिलाता है ज़रा ये थर्मोमीटर को ताकि जो सारा मरकरी है वो नीचे आ जाए। जैसे आप अपनी बॉडी में रखते हो, बॉडी के रखने से बाद जब उसको निकालते हो तो इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा लेवल होगा उस हिसाब से डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना बुखार है। अब वो कह रहे थे अल्कोहल और मर्करी लेवल इन द ग्लास ट्यूब इंडिकेट्स द टेम्परेचर, तो वो हमें जो उनका लेवल है वो हमें क्या बताएगा, टेम्परेचर बताएगा कि कितना टेम्परेचर है। अब बेटा स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, शॉर्ट लाइन्स आर मार्क्ड ऑन द थर्मोमीटर टू नोट द अल्कोहल या मर्करी लेवल, दिस आर कॉल्ड टेम्परेचर स्केल। बेटा यहाँ पे जो छोटी छोटी मार्किंग नजर आ रही है ना आपको 10, 20, 30, 40, ये बेसिकली क्या है, स्केल्स हैं, आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। टू टेम्परेचर स्केल आर कॉमनली यूज, बेसिकली बेटा कॉमन जो है वो दो ही यूज़ होते हैं, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। अब वो कह रहे था फिगर नंबर 10.3 क्या शो कर रहा है, टू स्केल्स ऑफ थर्मामीटर, दिस स्केल्स आर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये किसकी बेस पे उन्होंने बेटा डिज़ाइन किए हुए हैं, वाटर के बॉइलिंग के ऊपर। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 100, और सबसे लोएस्ट कितना है, 0, जहाँ पे वो क्या करता है, वाटर फ्रीज कर जाता है। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड बॉइलिंग वाटर आर टू फिक्स टेम्परेचर। अब बेटा आपको पता होगा कि हमेशा जो है वो आइस जो है वो अगर आपने उसको बॉयल करना है, वाटर को बॉयल करना है सॉरी, तो वो कितने टेम्परेचर पे होता है, 100 पे। तो क्या कभी 100 से पहले वो बॉयल हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आपने वाटर को फ्रीज करना है तो कितने टेम्परेचर पे होगा, 0 पे। तो मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो फिक्स हैं, इनसे ऊपर या नीचे करके आप ये नहीं कह सकते कि 100 से पहले ही आप वाटर को फ्रीज कर लो, ठीक है, 100 से पहले ही आप वाटर को बॉयल कर लो। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं क्या है, फिक्स हैं। अब बेटा सेंटीग्रेड स्केल के अंदर द इंटरवल बिटवीन टू फिक्स टेम्परेचर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। सेंटीग्रेड के अंदर बेटा जो डिवीजन है वो 100 पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट जो है होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 सेंटीग्रेड। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर बेटा जो डिविजन्स हैं वो कितनी होंगी, टोटल 180 डिविजन्स होंगी, ठीक है। और हर एक डिवीजन को बेटा हम क्या नाम देंगे, फ़ारेनहाइट डिग्री। बेटा क्लियर है यहाँ तक? हमने अभी तक सिर्फ ये 2 स्केल्स अभी स्टडी किए हैं। इसके बाद आ गया केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल, ये थर्ड वन है। बेसिकली आपको पता होगा, जैसे हमने पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको उस कंट्री में जानी जाती हैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको नहीं जानते, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होता है, एक ऐसे यूनिट स्टैंडर्ड, कि अगर आपके पास कोई चीज़ है आपने यहाँ पे मेजर की, आप उसको कहते हो इसकी ये वैल्यू है, तो हो सकता है किसी इंटरनेशनल कंट्री या किसी दूसरे आप कंट्री आप भेजो तो उनको ये चीज़ की ना समझ लगे, तो उन्होंने एक यूनिट दिया होता है, ऐसे यूनिट हर चीज़ का। अगर आप वो मेंशन करोगे तो उनको पता चल जाएगा ये चीज़ इतनी है या इस चीज़ का टेम्परेचर इतना है। तो टेम्परेचर को बताने के लिए किसी दूसरी कंट्री के अंदर या इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, केल्विन। केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल क्या करता है, मेजर करता है टेम्परेचर को बाय सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि क्या होता है, SI। एज रेफरेंस पॉइंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। अब बेटा आपको पता है कि सेल्सियस के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0, लेकिन केल्विन स्केल के ऊपर कितना होगा, 273, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, इसके अंदर आपने 100 ऐड करना है तो वो कितना होगा, 373। अब वो कह रहे हैं कि इनके अंदर जो इंटरवल है बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स उसको डिवाइड किया 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर, और ईच इंटरवल ऑन द स्केल इज कॉल्ड 1 केल्विन, और हर इंटरवल को आप क्या कहोगे, 1 केल्विन, और उसको डिनोट किससे करना आपने, K से। अगर आपने बेटा टेम्परेचर को कन्वर्ट करना, आपको कहा जाता है कि सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है, आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, तो सिंपल आप बेटा उसके अंदर 273 ऐड कर दोगे। अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में है और आप कहते हो कि मुझे सेल्सियस में बताओ, तो आपने क्या कर देना है, 273 उसके अंदर में से माइनस कर देना, तो आपके पास वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, सेल्सियस के अंदर आ जाएगी। क्लियर है बेटा? अब आ गया बेटा एक्टिविटी 10.2। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास 3 यूनिट्स हैं तो आप उसको किस तरह फार्मूले की मदद से इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको अभी मैंने बताया कि सेल्सियस के अंदर आपको पता है वाटर कितने पे बॉयल फ्रीज करता है, 0 पे। केल्विन में वो कितने पे हम उसको मेंशन करेंगे, 273 पे। लेकिन फ़ारेनहाइट में वो कितने पे हम शो करेंगे, 32 पे। इसी तरह वाटर आपको पता है कि कितने पे बॉयल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन केल्विन में वो कितने पे करेगा, 373 केल्विन पे, और फ़ारेनहाइट में 212 पे।
यहाँ पे बेटा फार्मूले हैं जो इंटर कन्वर्शन के लिए आएंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि अगर आपके पास एक वैल्यू सेल्सियस के अंदर हो, वो आपको कह सकता है कि इसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करो या केल्विन के अंदर, या आपके पास अगर वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट के अंदर है, वो कह सकते हैं इसको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करो। तो ये बेटा फार्मूला है कि 9/5 जो वैल्यू आपके पास सेल्सियस में होगी उसके अंदर आपने 32 ऐड करके इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, फ़ारेनहाइट। आपने बेटा ये खुद इनको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लो सेल्सियस को, 100 सेल्सियस को करके देख लो, 50 को करके देख लो और 10 सेल्सियस को। इसी तरह फ़ारेनहाइट कर लो आप, फ़ारेनहाइट आप 100 फ़ारेनहाइट कर लो, ठीक है। उसके बाद 50 फ़ारेनहाइट कर लो और 10 कर लो, प्रैक्टिस कर लेनी है आपने, ठीक है बेटा। इसके बाद आगे बेटा एक डिफरेंस है हीट का और टेम्परेचर का। हीट क्या है, हीट इज द मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। हीट बेसिकली बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी है सारे पार्टिकल्स की, मैटर के अंदर किसी भी स्टेट्स के अंदर हो वो। और टेम्परेचर क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है वो बताने के लिए हम क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर उसका कितना है। इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी है, सारे पार्टिकल्स की एनर्जी, कम ज़्यादा एनर्जी सारे। और इसके अंदर सिर्फ हम कौन सी एनर्जी लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। इसका बेटा ऐसे यूनिट क्या है, जॉल है। और इसका बेटा सिस्टम ऐसे यूनिट क्या है बेटा, केल्विन है, टेम्परेचर का, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया। और इसके दूसरे यूनिट्स क्या है बेटा, कैलोरीज है, जिसको हम CAL से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके दूसरे सेल्स कौन से हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और सेंटीग्रेड। लेकिन ऐसे यूनिट कौन सा है, केल्विन। और इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा, जॉल। बेटा यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, किसी लाइन की, किसी टॉपिक की, तो आप बेटा ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो, तो मैं उसको मज़ीद इलेबोरेट कर दूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।